अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मेरे घर में मैंने छोटी सी दावत अरेंज की है, आगे चल के बताती हूँ किसकी। तो उसके लिए मैं बना रही थी 3 मिल्क, या फिर हमारे स्पेनिश में उसको कहते हैं 3 लेचे। तो मैं यहाँ पर सर्विंग साइज में बना रही थी। अगर आप चाहे तो फिर आप उसको ट्रे वगैरह में बना सकते हैं। उसके लिए मैंने केक को बेक कर लिया था। अब मैं ग्लास में केक को थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा भरे, जैसा आपको ठीक लगे। सो मैंने ये डाल दिया है। बहुत अच्छा मीठा होता है, बच्चों बड़ों सबको बड़ा पसंद आता है और बन भी बड़ा जल्दी जाता है, यानी उसमें कुछ पकाना वकाना नहीं पड़ता। हाँ, केक अगर आप रेडीमेड भी ला के डालना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेक किया है। फिर उसके बाद ये जो मिल्क है ना, इसमें मैंने 1 कप दूध लिया है, 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है और 1 कप अनस्वीटेड जो कंडेंस मिल्क होता है ना वो लिया है। ये तीनों को लेकर मिक्स कर लिया है। 3 मिल्क यानी 3 किस्म के अलग अलग दूध होने चाहिए, तो बस वो मिक्स कर लिया है। अब मैं इतना दूध ऐड करूंगी कि केक है ना डिप हो जाए। मैं एक दिन पहले ही मीठा वगैरह यानी दावत वगैरह के लिए बना के रख देती हूँ, ताकि दूसरे दिन इतना ज़्यादा हड़ाहड़ी वाली मुझको दावत पसंद नहीं है। बहुत इत्मीनान के साथ ना किचन के काम निपटाने की आदत है, ये फटाफट वो सब नहीं होता है। बस फिर मैंने इसको एक डब्बे में बंद कर दिया है, ऊपर से ढाक के इसको रखना है, नहीं तो फिर ऊपर से केक ड्राई हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भाई उसको ढाक के ये रात भर फ्रिज में रहेगा, फिर दूसरे दिन उस पर जो क्रीम वगैरह डालनी है ना वो डालेंगे। फिर एक बड़े मज़े की मोहितो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली है, पुदीना है और कुछ ऑरेंजेस है। ये स्ट्रॉबेरी है ना, ये लाए हुए थे और बच्चे खा नहीं रहे थे, तो बिगड़ने के चांसेस होने से पहले आप उसको फ्रीज़र में डाल दे। कोई भी फ्रूट नहीं खाया जा रहा है ना, फ्रीज़र में डाल दे, बड़ा अच्छा सा रह जाता है। केला हो, कीवी हो, कोई भी हो। सो बस ये मेरी स्ट्रॉबेरी डाल दी है और फिर साथ में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी है और दोनों को अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है, यानी बारीक सा पीस लिया है। जो वो अच्छा सा पीस गया है तो फिर मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है और पुदीने को भी साथ में पीस लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, थोड़ा सा मोटा रहने दिया है ताकि उसका फ्लेवर भी आए, मुंह में आए तो भी अच्छा लगता है। फिर उसमें आप कोई भी सोडा वगैरह ऐड कर दे, चाहे तो सादा वाला ऐड कर दे, कोई फ्लेवर वाला ऐड कर दे, जैसी आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पर मैंने सोडा उसमें ऐड कर दिया है, सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर दी है और उसके बाद जो मेरे पास ऑरेंज के स्लाइसेस थे वो मैंने ऐड कर दिया और बस अच्छा सा मिक्स दे दे और आपका मज़ेदार सा मोहितो बन के तैयार हो गया। इतना रिफ्रेशिंग और इतना अच्छा लगता है ना, पीने के बाद मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए हमारा दोपहर का खाना बन के तैयार हो गया था। आज खाने में पुलाव है और पुलाव मैंने बनाया है स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। और आप यहाँ पर चेक करें, माशाल्लाह से कुछ भी चिपका नहीं है। वो शिकायत जो हमारी होती है ना कि स्टेनलेस में चिपक जाता है, खाना जल जाता है, सो उसकी ट्रिक है, मैं आगे जाके शेयर करती हूँ। लेकिन आप देखिए कि माशाल्लाह कुछ भी नहीं चिपका है, बड़ा अच्छा खिला खिला सा चावल बना है। और हम अपना मोहितो सर्व करेंगे बड़े अच्छे, उसमें बर्फ़ जितनी आप डालेंगे उतनी मज़ा, उतना चिल्ड, उतना ज़्यादा अच्छा। देखिए हम क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील में खाना चिपके नहीं, उसके लिए आप पैन को पहले गर्म कर ले। जब वो गर्म हो जाए ना तो उसके बाद पानी के ऐसे छींटे अगर वो डांस करने लग रहे हैं, मतलब आपका पैन नॉन स्टिक बन चुका है। सो अगर ऐसा तैयार हो गया तो कुछ खाना चिपकता नहीं है। तो मैं ये देखे दावत में पूरा मैंने खाना नॉन स्टिक में बनाया है, मतलब स्टेनलेस स्टील को नॉन स्टिक करके बनाया है। सो मैंने उसमें पास्ता भी तैयार किया है, माशाल्लाह से कुछ उसमें चिपका विपका नहीं है। हाँ, एक बात है कि स्टेनलेस स्टील में आपको मीडियम आंच पे खाना बनाना होता है। जो एकदम बड़ी सी जो आंच होती है ना, उस पे खाना हम स्टेनलेस स्टील में नहीं कहा जाता है कि नहीं बनाना चाहिए। यानी दावत के लिए मैंने आज सारे बर्तन निकाल लिए। इसमें मैंने अचार गोश्त भी बनाया है, तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल कुछ ऐसा चिपका विपका नहीं, क्योंकि मैंने वही मेथड जो आपको बताया है तो उसी मेथड के थ्रू बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चिपका। ये पास्ता बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर किया, इसलिए प्रॉपर वाली मैंने रिकॉर्ड नहीं की। हाँ, इंशाल्लाह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैं चिकन की डिप बना रही थी, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की। हाँ, फर्क इतना है कि जब मैंने लाल कलर की शिमला मिर्ची डाली थी, अब हरी डाली है, इसलिए कलर का थोड़ा फर्क आएगा, वरना टेस्ट एक ही होता है। सो इसके भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आज आप समझ ले हमने ड्रिंक की रेसिपी शेयर करनी है। ये ड्रिंक बच्चों को पसंद आती है, इसलिए मैंने बना लिया था, तो सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। मैम ने भी किसी से सीखा है, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर की जो बॉक्स आता है, यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस लिया है और साथ में पाइनएप्पल जूस 1 लीटर लिया है और साथ में माराकुइया वाला जो जूस आता है वो ऐड कर दिया। रेडीमेड जूस ही है, पर ये मिक्स करके जब बनता है ना तो उसका एक अलग से टेस्ट जो उभर के आता है ना, कमाल का होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा। फिर फ्लेवर वाले जो पैकेट आते हैं ना, यानी जूस के, मैंने वो ऐड कर दिया है। पाउडर फॉर्म में जो आते हैं आर्टिफिशियल जो फ्लेवर होते हैं, तो यहाँ पर 1 पैकेट मैंने पाइनएप्पल का ऐड कर दिया है
और 1 पैकेट माराकुइया का, बस इतनी चीज़ें ऐड कर दी है और अच्छे से उसको एक मिक्स दिया है। और अब मैं उसको जग में निकाल के रख दूँगी। जब उसको सर्विंग का टाइम आएगा, यानी मैं दोपहर में ये बना रही थी और उसको अच्छा ठंडा होने फ्रिज में रख दे रही थी। जब सर्विंग का टाइम आएगा, जब हम उसमें डालते हैं कुछ, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये आर्टिफिशियली जूस चलते हैं, लेकिन इंडिया में जब शादी वगैरह में एंट्री पर जूस दिए जाते हैं ना अलग अलग फ्लेवर के, और वो भी फ्रेश वाले, उसकी तो क्या ही बात है, कितने अच्छे लगते थे मुझको। लेकिन माशाल्लाह भी फिलहाल नसीब में आर्टिफिशियल है। चले फिर जो 3 मिल्क बना के रखा था ना, उसके ऊपर क्रीम डालनी है, तो मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी है। अब इसको फेंटना है, चाहे आप हाथ से फेंटे चाहे मशीन से फेंटे। जब ये क्रीम को आप फेंटने लगते हैं ना, तो ये खुद ही थिक फॉर्म में आने लग जाती है। तो बस मैंने ये फेंट लिया है और हमारी क्रीम बन के तैयार हो गई है। इसको और थोड़ा फेंटना चाहिए था, पर मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा मैं चमची से डाल दूंगी। वो पाइपिंग बैग भी नहीं था, तो बस हमने ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लेना चाहिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ चमची से डाल दी। थिक ही है वो, कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अच्छे से यानी उस पर टिक जा रही थी, तो वैसी वाली थी। अब ऊपर से कोई भी चॉकलेट सिरप या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर गोल्डन कलर की एडिबल ग्लिटर थी, तो मैंने वो ऐड कर दी। तो माशाल्लाह उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ जा रहा था। तो बस ये अब हमारी बन के तैयार हो गई। इसको वापस से हम फ्रिज में रख देते हैं और खाने के टाइम पे निकालेंगे। बस हो गया है खाने का टाइम और आ चुके हैं मेहमान। तो यहाँ पर जो था ना, मैं फ्रूट अब इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर कुछ ऑरेंजेस लिए हैं, कीवी है और सेब को थोड़ा मैंने क्रश लिया है। सो ये फ्रूट वगैरह भी डालने से फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और इसके जो फ्रूट खाने की भी मज़ा अलग से आती है। तो बस वो सब ऐड कर दिया, हमारे मज़ेदार सा ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। मुझको ऐसा था कि जिनको मैंने दावत दी है शायद उनको इतना पसंद नहीं आए, क्योंकि पता नहीं, आइडिया नहीं था कि पीते हैं कि नहीं पीते हैं। लेकिन माशाल्लाह से पहले यही ख़त्म हुआ है। इतना रिफ्रेशिंग था और इतना अच्छा था कि मज़ा ही आ जाता है। आप भी ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चले तो अब बताती हूँ आज के मेनू के लिए हमने क्या क्या तैयार किया है। तो उसमें से एक चीज़ मैंने ऑर्डर देकर बनवा के मंगाया है, वो है टेस्टी बाइट से बर्गर। काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस में बड़े अच्छे टेस्टी बर्गर थे। अगर आप ट्राई करना चाहे तो प्लीज़। यहाँ पर डिप है और फिर मैंने इडली भी शाम में बना के रख दी थी, तो ये इडली हमारी तैयार हो गई है। साथ में हमारा पास्ता तैयार है, साथ में हमारा अचार गोश्त तैयार है और फिर पीछे जो है वो सांबर वगैरह तैयार हो चुका है। अब लगाते हैं हमारा दस्तर। तो असल में जो दावत दी थी, तो मेरे पास जो बच्चियां पढ़ती है माशाल्लाह से, ये साल उनका लास्ट ईयर है, अभी 17 यानी संडे को ये फारिग होने वाले हैं। तो उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए मैंने उनके लिए इस दावत का अरेंजमेंट किया था। मेरा बिल्कुल यही मानना है कि किसी बच्चे को याद नहीं रहता कि उसने किताब में क्या पढ़ा था, यानी उसकी टीचर ने उसको क्या पढ़ाया था, कभी याद नहीं रहते। लेकिन हाँ, उनकी टीचर ने उनको महसूस कैसे कराया था, ये हमेशा के लिए याद रह जाता है। यानी आपके ऊपर है, आप चाहे तो रूडली बिहेव कर दे, अपने आप को बॉस समझ ले, या आपके ऊपर है कि अपने अखलाक आप दिखाए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ पढ़ाए रहे किताब से, अगर वो आप अपने कैरेक्टर में दिखाएंगे नहीं, तो बच्चों के से कैसे उम्मीद रखेंगे कि उनके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो उस्ताद के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाअखलाक उस्ताद बने। तो ये एक सिर्फ छोटी सी कोशिश होती है बच्चों को ये बताने के लिए कि बेटाओ, हमको आपसे मोहब्बत है और ये इस्लाम हमको सिखाता है, इस वजह से हम मोहब्बत कर रहे हैं। वरना हमारा आपको कोई रिलेशन तो है नहीं ना जिसकी वजह से मोहब्बत किया जाए। तो ये इस्लाम की बेस पर हम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया, अपना वो गपशप लगा के बैठे थे और खा पी लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी उनको नसीहत कर दी कि बेटा ऐसा ऐसा काम करना, ऐसा काम मत करना। देखिए, हमारा काम सिर्फ होता है उन तक बात को पहुंचा देना अच्छे तरीके से और उनके लिए दुआएं करना। बाकी वो किस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अल्लाह और उनका मामला है, वो हमारा मामला नहीं है। फिर बस जब तक बच्चों ने ये केक वगैरह एंजॉय किया है, मेरा किचन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। यानी साफ सफाई भी साथ में हो गई है कि भाई सुबह के लिए कोई मगजमारी नहीं, अभी सिर्फ ये बर्तन रखने के रहेंगे और यह हमारी दावत डन हो चुकी।